हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। क्लास 9th के सोशल साइंस के लेक्चर में हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए, पूरे सोशल में जितना भी अब आप आगे चाहे पढ़ें चाहे आपने पीछे भी पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से इससे सरल चैप्टर, इससे छोटा चैप्टर कोई सा नहीं है। एक हम मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 30 मिनट का एक लेक्चर में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही सोशल में 25 से 30 मिनट के एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि कितना ईजी और कितना छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए, इस ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया के बारे में है तो इंडिया के बारे में बात होगी, उसका साइज, लोकेशन कैसा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। देखिए, लोकेशन ज्योग्राफी सबसे पहले। ओके, ये थोड़ा सा सो सॉरी, ये गलत छप गया है। ठीक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक था गया। लोकेशन एंड ज्योग्राफी। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और ये स्फीयर है। स्फीयर का दो पार्ट है, तो ये हेमिस्फीयर होता है। पहला पार्ट हेमिस्फीयर का है, दूसरा पार्ट। तो इनके कहने का मतलब है कि इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो एंटायरली लाइज इन द नॉर्थ, हालांकि पूरा एंटायरली नहीं है, कुछ पार्ट जो है साउदर्न में भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप जानते हैं, जैसे अभी आप अगर बात करें तो साउथ इंडिया को अगर आप छोड़ देंगे तो मैक्सिमम इंडिया जो है वो ठंडा कहलाता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंडा देश है इंडिया, है ना, ऊपर का जो पार्ट है। तो इसलिए इंडिया जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है इंडिया का एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर अपन ज्योग्राफिकली बात करें तो जो मेन लैंड है, जो मेन इंडिया की जो लैंड है, जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, भारत देश हमारा जो है ना, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मेरे मैप पे अगर हुए, तो इंडिया का जो ये जो मैप आप देखते हैं इस तरीके से बहुत गलत बना है, लेकिन फिर भी आई एम वेरी, आई अपोलोजाइज। ठीक, तो जो मेन लैंड जो है वो अगर अपन देखें तो जब लैटिट्यूड खींचा जाता है तो 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होके, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड होती है लैटिट्यूड। इस तरीके से आपका खिंचाता है। और 68 डिग्री ईस्ट से लेके 68 डिग्री ईस्ट और 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर एक्सटेंड होता है। ये इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। बेटा देखो, मैप पे मत जाइए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको 68 डिग्री और 7 मिनट्स है, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट है। क्लियर? तो ये मैप मैंने आपको बनाया है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, है ना, कि आपको पता चल जाए कि किधर से क्या है, कैसा लैटिट्यूड होता है, कैसे लॉन्गिट्यूड होता है, सब समझने के लिए। अब देखिए, इसमें एक जरूरी पॉइंट ये है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप ऊपर का याद रखिए ना रखिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये पूछता है क्वेश्चन में, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपको याद रखना है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई लोग इक्वेटर लगा देते हैं, इक्वेटर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और वो भी कहाँ है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से 8 डिग्री से शुरुआत हुआ है, यहाँ से गया है, तो ये एग्जैक्टली बीचों बीच में कहीं पर, सॉरी बीचों बीच में नहीं, यहाँ नीचे में कहीं पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा करके इसको डिवाइड करता है। तो एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है, इसको याद रखना है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज नियर इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर। ये जो नॉर्दर्न पॉइंट है, जो सबसे लास्ट में, यहाँ पर हमारी बहुत, इंडियन आर्मी के बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स भी इंटैक्ट रहती है, वो सियाचिन नाम की जगह है, जो पूरा ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर -35 डिग्री -40 डिग्री तक चला जाता है, सोचो। इस टेम्परेचर में इंदिरा कोल नाम की एक जगह है, कॉल, बेसिकली कोल नहीं है वो, कॉल, इंदिरा कॉल नाम की एक जगह है। यहाँ पर इंडिया का आखिरी हक है, यहाँ पर जाके इंडिया का जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है कुछ और शुरू हो जाता है इंडिया पर, इसके बाद जो भी आता नेपाल या जिसकी भी टेरिटरी होगी मुझे पता नहीं है, वो शुरू हो जाता है। तो इंडिया कोल लास्ट एक पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर में।
और जो सदर्न पॉइंट है, जो सबसे नीचे जो साउथर्न मोस्ट या सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो कि निकोबार आइलैंड यहाँ पर आता है, उसके पास होता है ना, सबसे लास्ट में निकोबार आइलैंड यहीं से टच करना स्टार्ट हो जाता है। तो निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट और सियाचिन में आपका इंदिरा कोल कॉल, ये दो चीजें जो हैं इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे रहते हैं। क्लियर है? तो ये जो है इंडिया की ज्योग्राफी है। बेसिकली आप इंडिया की ज्योग्राफी देख रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, कहाँ से कौन सी लाइन काट रही है, सदर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा है, एंड सो ऑन। ठीक है, साइज पे आ जाते हैं। इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में इंडिया फैला हुआ है। सोचिए, अच्छा खासा लैंड मास है हमारे पास। इंडिया टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे भारत का पूरे दुनिया का सॉरी जितना ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका 2.4% भारत में लाई करता है। जो आप मैप में देखते हैं पूरा दुनिया विश्व का आप मैप देखेंगे तो उसमें जो अब लैंड पार्ट है ना, उसका 2.7%, 2.4% तो भारत ही है। क्लियर है? इंडिया द 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की, है ना, विद लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। मतलब इंडिया के जो लैंड की जो बाउंड्री है, मतलब इंडिया जैसे अपना पूरा इंडिया है, तो जो साइड साइड का जो लैंड बाउंड्री है हमारी, टच करता होगा ना, जैसे पाकिस्तान को करेगा, चाइना को करेगा, इनको जो टच करेगा, तो जो लैंड की जो बाउंड्री है वो है 5,200 किलोमीटर। और उसकी टोटल जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर। मतलब ऊपर की जो आप देखते हैं, जो पूरा जो इधर टच किया हुआ है, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, है ना, ये जो लैंड बाउंड्री है 15,200 है। और जो कोस्ट लाइन है, नीचे का जो कोस्ट लाइन आप देखते हो साउथ साइड में, वो है 7,516 किलोमीटर। इंडिया's ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ। अब क्या होता है, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ईस्ट और वेस्ट में इंडिया कम फैला हुआ है, नॉर्थ साउथ में ज्यादा फैला हुआ है। तो वैसा है, आप देखेंगे इंडिया का जो मैप आप ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ में तो बहुत फैला हुआ है, सेंट्रल इंडिया भी फैला हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में इंडिया थोड़ा सा कम फैला हुआ है, और साउथ में भी अच्छा खासा एक्सटेंडेड है। तो ये चीज इसमें बताना चाह रहे हैं। और ये आ गई साइज की बात, है ना, क्या साइज किस साइज पे है, किस एरिया पे है ना। इससे पहले हमने बात किया था ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफिकली इंडिया किस तरीके से फैला हुआ। अब बात करते हैं लोकेशन। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। मतलब नॉर्थ से 22 डिग्री जब आप नीचे आते हैं, है ना, तो वहां पर इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में जाके फाइनली एक्सटेंड हो जाता है। मतलब लास्ट में इंडिया इस तरीके से ऐसा होता है, आप देखे होंगे एकदम एंड में, तो इंडियन ओशन है यहाँ पर, इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में जाके एक्सटेंड हो जाता है। इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो ये जो है इधर इंडियन ओशन है, ये ओशन है याद रखना, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल बना देता है और इधर जो है अरेबियन सी बना देता है। तो आपको पता होगा ओशियन है ना, 5 ओशियन होते हैं, उसमें से एक ओशियन इंडियन ओशन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। ये इंडिया, इस तरीके से डेमोग्राफी है इंडिया की। द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब ये थोड़ा समझना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसे बताता हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनली अगर अपन डेटा देखें तो 30 डिग्री का है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर यूपी इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है गुजरात भारत में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है गुजरात। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। अब आप बोलोगे 2 घंटे का टाइम गैप मतलब अगर यहाँ 10 बजे है सुबह के अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ 8 बजा हो, ये फैक्ट है, लेकिन घड़ी में ऐसा नहीं दिखता है ना। तो उसका मतलब ये है कि सूरज यहाँ 2 घंटा पहले दिखता है और यहाँ पर 2 घंटे बाद दिखता है। अब समस्या ये है कि ऐसे में तो पूरे देश में समस्या हो जाएगा, आदमी इस घड़ी को माने कि इस घड़ी को माने कि बीच की घड़ी को माने, कहाँ की घड़ी को माने, है ना। तो क्या हुआ है, एक हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया हुआ है भारत के लिए, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट बोला जाता है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, आज हम मिर्जापुर को सारे
अलग चीजों के लिए जानते हैं, है ना। तो एक्चुअल में मिर्जापुर है जो बनारस से थोड़ी ही दूर पे स्थित है यूपी में। मिर्जापुर से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस होता है, उसके टाइम को एट अ टाइम जो भी टाइम मिर्जापुर में होगा यूपी में, उस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो हमारा। ठीक है, जैसे दुनिया में ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी, वैसे ही हमारा आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यूपी में मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में जो भी टाइम हुआ होगा ना, उसको पूरे भारत में माना जाता है कि हाँ भाई यही टाइम है। ना गुजरात, ना अरुणाचल प्रदेश, ना छत्तीसगढ़, ओनली मिर्जापुर का टाइम को माना जाता है, इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेरिडियन पे लाई करता है, दैट्स वाई। तो ये चीज बताया है कि नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाने में द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। तो ये बता रहा है साउथ से नॉर्थ में भी जाओगे तो दिन कैसे कैसे मतलब आप नॉर्थ में जाओगे तो जल्दी अंधेरा होता है, साउथ में देर से अंधेरा होता है ना। क्योंकि यहाँ पर वो है, समुद्र है, तो सूरज दिखता है, और पहाड़ में चले जाओगे तो सूरज छुप गया होता है। तो मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर। अगर आप पहाड़ी एरिया पे जाओगे ना तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, पहाड़ी लोग सोते भी जल्दी है। ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज ये है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना है मिर्जापुर वाला, कि 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूरज उगता है और गुजरात में 2 घंटा देर से सूरज उगता है, तो उसको कैसे मैनेज किया गया। तो एक अपन ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि मिर्जापुर से पास होता है। उस समय पे मिर्जापुर का जो टाइम है वही पूरे इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है टाइम। क्लियर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसको।